दोनों का नामकरण हो गया, दोनों मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा है भगवान की। आंगन में दोनों मैयाएं हैं और भगवान को चलना सिखा रही हैं। कभी मैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करते हैं तो कभी दोनों को मैया जो है चलना सिखाती हैं। धीरे धीरे बच्चे चलने लग गए, आंगन से बाहर आने लग गए, गौशाला में जाने लग गए। क्योंकि नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं और भगवान अब गौशाला तक जा रहे हैं तो कभी गोबर में लिपट जाते हैं, कभी गायों के सिंग से लटक जाते हैं। ऐसी अद्भुत छवि भगवान की। थोड़े बड़े हुए तो भगवान के बन गई, मित्र बने तो भगवान ने कहा कि गोपियों को दर्शन देने के लिए, वो गोपियों की मनोवृत्ति को पूर्ण करने के लिए मैंने गोकुल में जन्म लिया है। इनका मनोरथ मैंने कैसे पूर्ण किया जाए? तो भगवान ने कहा कि इनका मनोरथ गोपियों को दर्शन देने के लिए भगवान ने गोकुल में माखन चोरी प्रारंभ कर दी। भगवान ने अपने सारे मित्र मंडलों को बुला करके कहा कि भैया कि आज से हम एक नया खेल खेलेंगे। बोला कौन सा खेल खेलेंगे? बोला हम चोरी करना सीखेंगे। तो जो मित्र मंडली थी, चोरी करना ही तेरे पास और कुछ नहीं है? अरे चोरी करना सिखाएगा तो लोग मारेंगे नहीं। बोले नहीं नहीं, चोरी ऐसे पैसे की चोरी नहीं है, वो नहीं है, हम तो माखन और मिश्री की चोरी के लिए कह रहे हैं। और खाने पीने की चीज को चोरी नहीं कहा जाता है। फिर मित्र मंडली बोली ये तो बात सही कही है, तो पहले ऐसे करेंगे, अपने घर से ही हम चोरी करना सीखेंगे। तो घर में जाकर के, अपने घर में जा करके सब मित्र मंडली ने माखन चोरना प्रारंभ किया। सब प्रातः दूसरे दिन जब मिले तो कोई पिट के आए, कोई मार के खा के आए, कोई सफल हुए, कोई विफल हुए। भगवान कृष्ण के सामने सब ने अपनी व्यथा सुनाए। तो भगवान ने कहा तुम्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तुमको स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा। तो भगवान ने एक मंडल बना दिया जिसमें सब भर्ती करा रहे हैं, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। इसमें सब भर्ती हो जाओ, चोर विद्या का प्रचार करेंगे। हम आपको चोरी करने में निपुण करेंगे। फिर तो क्या था महाराज, मंडल के सभी सदस्य बढ़ने लग गए और भगवान ने ब्रज बाबाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी प्रारंभ कर दी। बोल माखन चोर भगवान की। निंद्रा देवी किसी को परेशान न करे, मनीराम किसी को परेशान न करे, क्योंकि कथा मैंने आपको कहा है कि ये भव औषधि है और इस भव औषधि को पीना जरूरी है। हमारी कथा सार्थक तभी है जब आपको भव औषधि पिलाई जाएगी। पर हमने आपको कहा है कि दवा बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी दवा है ये। पर इसके साथ हमने क्या किया
कि मैं दवाई तो आपको पिला रहे हैं लेकिन बहुत कड़ी है, कोई इधर मार रहा मुंह, कोई उधर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस दवा में शहद मिलाया। अब शहद मिलाए तो उससे क्या होगा, आप सहजता से उस कड़ी दवाओं को शहद के साथ खा लीजिए तो आपको कड़वा ज्यादा महसूस नहीं होगा और भव सागर की श्वेत तारने वाली जो दवाई है ये भी आपके अंदर जा पहुंचेगी और आपका कल्याण होगा। तो वो शहद क्या है, हमारे साथ संगीत का शहद है। इस संगीत के शहद के साथ आप जो है इस भव रोग की दवा को अवश्य करें। आइए कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, सावरिया बांसुरिया वाला गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। सभी लोग प्रेम से राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, ओ राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने, सभी लोग तालियां, पीछे बैठे सभी लोग। कृष्ण कहा खूब जाने नटवर वालों ने तुझको, वालों ने तुझको पुकारा तो पाला, वालों ने तुझको पुकारा तो पाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। हरि बोल। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आँखों पे, सूरा की आँखों पे तुम हो उजाला, सूरा की आँखों पे तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ हरि बोल। कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला।
बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो भगवान ने माखन चोरी इसलिए की गोपियों को दर्शन देने के लिए, ग्वाल बालों को दर्शन देने के लिए, भगवान की उस छवि को निहारने के लिए गोपियां कुछ खाना बनाती कि वो छवि हमको कैसे दिखे। निहारने के लिए पहुंचती थी गोपियां कुछ न कुछ बहाना लेकर के। एक दिन एक गोपी आई और मैया से कहा कि तेरी गौशाला में जो है गोबर है और मुझे थोड़ा चाहिए। मैया बोली ले जा, जितना चाहिए उतना ले जा। 9 लाख